आपको सुनवाते हैं कि संजय राउत ने किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। चलिए अब आपको बताते हैं कि उद्धव गुट के संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आखिर क्या कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान देते हुए ये कहा है, देखिए संजय राउत का विवादास्पद बयान, गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का को यहाँ पर रेफरेंस करते हुए, और इस बीच उन्होंने कहा कि जहां मोदी का जन्म हुआ उसके बगल के गांव में औरंगजेब का जन्म हुआ था। इस तरीके की तुलना यहां पर संजय राउत की तरफ से की गई। औरंगजेब की प्रवृत्ति गुजरात, दिल्ली से महाराष्ट्र में आ रही है। यह विवादास्पद बयान यहां पर संजय राउत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया। और न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि आज का भारत आतंक को सहने वाला देश नहीं है, बल्कि वो आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। इसके साथ ही उन्होंने राइजिंग भारत कार्यक्रम के मंच से विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से विरोधियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने सरकारी खजाने के लूट को बंद कर दिया। यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था, लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था, लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे उनको ये शूट करता था, उनकी राजनीति को ही शूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़, 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से यह भी कहा कि 2014 से पहले देश की साख गिर रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी, आप याद कीजिए। 2014 से पहले घर घर में
भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भी प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से कहा कि नया भारत आतंक के जख्म को सहता नहीं है, बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सबने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है, बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है, ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र भी न्यूज 18 भारत के मंच से किया। उन्होंने बताया कि 10 साल में भारत दुनिया के 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। तो पिछले 10 साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन किए हैं। आजादी के बाद से जो सिस्टम बना, जो वर्क कल्चर बना, उस सिस्टम में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये हुआ है, और ये हम भारतीयों ने ही करके दिखाया है। आज भारत का कॉन्फिडेंस लेवल हर भारतीय की बातों में झलकता है। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और लोग चाहे विपक्ष में हो, देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, सब भारत की उपलब्धियां देख रहे हैं। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, क्या ये ऐसे ही हो गया होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या?